नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई, जिसे आष्ठे भी कहा जाता है, स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जिस महिलाओं को पुत्र है वह उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, उसकी उन्नति के लिए अहोई माता से प्रार्थना करती हैं और उनका व्रत करती हैं। दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में यह व्रत 17 अक्टूबर दिन सोमवार को महिलाओं द्वारा रखा जा रहा है। दोस्तों, यह पर्व यानी कि अहोई अष्टमी दीपावली से एक सप्ताह पूर्व ही मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्व को संतान वाली महिलाएं ही करती हैं। इसको दूसरे भाषा में यह कह सकते हैं कि छोटे बच्चे के कल्याण के लिए इस व्रत को महिलाएं करती हैं, अपने पुत्र की अच्छी स्वस्थ, समृद्धि और निर्मल काया के लिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के साथ साथ सेई और सेई के बच्चे का चित्र बनाकर भी उनकी भी पूजा की जाती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम अहोई अष्टमी के महत्व को बताते हुए अहोई अष्टमी व्रत कथा के साथ साथ इसकी पूजा विधि भी सुनेंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा है, कोई कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के अहोई अष्टमी व्रत कथा पूजा विधि के साथ, लेके माता अहोई का नाम। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2022 में यह व्रत 17 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं को धारदार वस्तुओं का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जैसे इस दिन सुई या किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग न करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। इस दिन माता का ध्यान करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन शाम के समय तारों को अर्घ्य देने की परंपरा है। तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो महिलाएं अहोई माता का व्रत रखती हैं उसे जल्द संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब आइए दोस्तों, हम अहोई अष्टमी के शुभ अवसर पर अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उनके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद
उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रही है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, अहोई का अर्थ एक यह भी होता है, अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। इस तरह से दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की विधिवत पूजन करने से और उनकी कथा सुनने से माँ अहोई हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ संतान सुख भी मिलता है और घर में सुख शांति का वास होता है।